गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हमारे फोर्थ चैप्टर में जो आज हमारा टॉपिक है वो है फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि हम इस चैप्टर के एंड में हैं और इसमें हम डिफरेंट जो थेरेपिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जो जैसे हमने इससे पहले पढ़ा कि ऑक्यूपेशनल और काउंसलर के बारे में जो डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स या डिसेबिलिटी से रिलेटेड हेल्प कराते हैं उनको ठीक कराने के लिए डिफरेंट जो CWC यानी इस तरह बच्चों को या किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है उसमें हेल्पफुल होते हैं। ऐसे ही आज का जो हमारा जो टॉपिक है जो आज हम थेरेपिस्ट पढ़ेंगे वो है फिजियोथेरेपी। जैसे नाम है फिजियोथेरेपिस्ट यानी फिजिकल जो एक्टिविटी होती है फिजिकल से रिलेटेड, जिसको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, यानी डिफरेंट मोटर स्किल हो सकती है, ब्रेन कोऑर्डिनेशन हो सकता है और डेली जो मूवमेंट होते हैं, डिसऑर्डर्स या इलनेस उसके कारण कोई डिफॉर्मिटीज़ होती है, उसको ठीक करने के लिए जो में हेल्प कराते हैं उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है या कैसे कितनी हेल्प हो सकती है, कैसे करके उसमें मूवमेंट ला सकते हैं, कैसे उसको थोड़ा बहुत उसके लिए उसको जो उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए जो वर्क करता है वो फिजियोथेरेपिस्ट कहलाता है। जैसे लिखा है कि मैनेज चिल्ड्रन एंड यंग पीपल विद मूवमेंट डिसऑर्डर डिसेबिलिटी और इलनेस, यानी जो बॉडी मूवमेंट है जो डिफरेंट जो पीपल होते हैं उनके बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड हो या कोई ऐसी डिसेबिलिटी या कोई डिसऑर्डर इलनेस से जो आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए उसमें उसकी हेल्प करने के लिए जैसे वो उसमें वर्क कर सके जिसको उसमें डेली रूटीन में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसमें जो हेल्प करता है तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, मसाज वगैरह। आपने देखा होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट आजकल जो हॉस्पिटल्स वगैरह में आपको मिलेंगे और डिफरेंट आजकल तो ये इस तरह प्रोफेशन है कि वो इस तरह के डिग्री लेते हैं, इससे रिलेटेड जो कोर्सेज करते हैं और उसके बाद वो एक तरह प्रोफेशन में आते हैं। मार्केट में भी आपने देखा इस तरह फिजियोथेरेपी तो उसमें डिफरेंट जो ट्रीटमेंट हैं उनके तरीके होते हैं उससे हेल्प करते हैं, यानी उनके उस जो ब्रेन और कोऑर्डिनेशन है ब्रेन के साथ बॉडी का मूवमेंट का उसको ठीक करने के लिए कोई जो बॉडी पार्ट है मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, यानी और डिफरेंट डिफॉर्मिटी है उससे उसकी प्रॉब्लम है उसको हेल्प करने के लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो वर्क करते हैं। इसमें सच एज अ प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस कोऑर्डिनेशन सिटिंग वॉकिंग स्टैंडिंग, यानी जो डेली हमारे मूवमेंट होते हैं बैठने खड़े होना चलना डिफरेंट इस तरह की एक्टिविटी है मूवमेंट है और उसको उसमें हेल्प करने के लिए। इसके अलावा स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन भी, यानी हमारे किसी बॉडी पार्ट में स्ट्रेंथ यानी वो इतना स्ट्रॉन्ग प्रॉपर तरीके से जैसे हम ग्रिप करना ही, यानी कहीं प्रॉब्लम है हम किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी कुछ मसल्स है कुछ जो नस हैं वगैरह जो वो हम हमारे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही, तो उसको कैसे एक्टिव कराया जाए, कैसे उसमें स्ट्रेंथ लाई जाए कि वो प्रॉपर तरीके से ग्रिप या पहले जैसे हो जाए, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं। इसके अलावा मोटर डेवलपमेंट्स होती हैं जो कि हम बचपन से जो हमारे को कुछ नहीं आता लेकिन हम धीरे धीरे उन चीज़ों को सीखते हैं, जिसमें हमें खड़े होकर चलना, कोई चीज़ को ग्रिप करना, थ्रो करना, मूवमेंट है चलना फिरना, खड़े रहना बैठना, ये सारी मूवमेंट ये मोटर स्किल्स है जिसमें हम धीरे धीरे परफेक्ट होते जाते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसको ठीक करने के लिए उसमें सही कोऑर्डिनेशन लाने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से उस स्किल में परफेक्शन लाने के लिए तो फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करते हैं। इसके अलावा पॉस्चरल इम्बैलेंस है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जिसको परफेक्शन पॉस्चरल जो होता है जिसमें हमें हमारे को प्रॉपर तरीके से खड़े होना बैठना चलना फिरना बॉडी हमारे जो पार्ट होते हैं जिनके कारण हम बैलेंस करते हैं चलते फिरते दौड़ते हैं, तो इसमें अगर ये माना जाता है कि हम हमारे बैठने का तरीका हमारे चलने फिरने का तरीका हमारे पॉस्चर को दिखाता है। तो इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम होती है चलने में खड़े रहने में या हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड जिसमें हमारे डिफरेंट जो उनका बैलेंस होता है, जैसे पैरों को सीधा होना चाहिए या फ्लैट जैसे कोई डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ होती हैं तो जिसमें जैसे नॉक नी, बो लेग्स और फ्लैट फुट ये डिफरेंट जो डिफॉर्मिटीज़ हैं उसको बैलेंस करने के लिए वो क्योंकि इम्बैलेंस होता है तो उसके लिए हेल्पफुल होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, यानी जिसको जिन मोटर स्किल्स को हम बचपन से
अपने में डेवलप करते हैं, उसको उसमें परफेक्शन लाते हैं। फिर धीरे धीरे, जैसे स्टार्टिंग में हम मूव नहीं कर सकते, केवल लेटे रहते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उठना, बैठना, चलना, मूवमेंट में भागना, और कैसे तेज भागना, तो ये हमारा परफेक्शन है जो हमारी एज के साथ जिसमें हम परफेक्शन लाते चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए, यानी क्वालिटी ऑफ मूवमेंट हम जो कर रहे हैं उसमें प्रॉपर परफेक्शन लाने के लिए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर फिजियोथेरेपी हेल्प करें। इसके अलावा फंक्शन है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो फंक्शन कहलाते हैं। हमारे चलना फिरना, दौड़ना, ग्रिप करना, खाना पीना, किसी में इसमें हमें कोई इस तरह से परफेक्शन नहीं आ रहा है, तो यानी इसमें कोई कुछ प्रॉब्लम हो रही है या प्रॉपर बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट वर्क करते हैं। तो ये आज एक प्रोफेशन के रूप में हो गया है जिसमें लोग डिफरेंट कोर्सेज करते हैं और उसके बाद इसको प्रोफेशन में अपना लेते हैं। तो ये था अपना फिजियोथेरेपिस्ट। नाम है स्पीच थेरेपिस्ट। एक्चुअली जो स्पीच थेरेपिस्ट है ये ट्रेड मेडिकल प्रोफेशन है और या कोर्स है एक तरह से, जिसमें कि जो पीपल या अडल्ट या चिल्ड्रंस होते हैं उनको लैंग्वेज से या सॉलोइंग या कैसे डिफरेंट कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो सकती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, जिसमें उनको बोलने में यानी लैंग्वेज से रिलेटेड है, स्पीच से रिलेटेड है या खाने पीने के से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिसेबिलिटी उनमें होती है जिससे वो ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, तो वहाँ पर जो स्पीच थेरेपिस्ट है या कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं या उसमें उनको प्रॉब्लम आती है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं या डिसेबिलिटी होती है उसमें हेल्पफुल होता है जो स्पीच थेरेपिस्ट। Speech and language therapy is concerned with the identification, assessment and support of speech language communication and solving needs of children, young people and adults। यानी वो उसको डायग्नोस करता है, देखता है, समझता है। स्पीच थेरेपिस्ट वो क्योंकि वो ट्रेंड होता है, इससे रिलेटेड जितनी भी डिसेबिलिटी है उसको जानता है और कैसे उसको ट्रीटमेंट करना है। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि ये मेडिकल ट्रेंड कोर्स है, प्रोफेशन है, जिसमें वो इससे रिलेटेड सब जान के सीख कर आया होता है। तो वहाँ पर ये पहले उसको डायग्नोस करता है कि ये किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसको असेस करके और आइडेंटिफाई करके क्या उसको किस तरह की प्रॉब्लम है ये जानकर तब उसका ट्रीटमेंट करता है और उसको फिर वो हेल्प करता है या सपोर्ट करता है या उससे रिलेटेड जो जिस तरीके से उनकी हेल्प की जा सकती है या जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, चाहे वो कुछ एक्टिविटी से है या कुछ और दवाइयों के साथ या किसी और तरीके से टेक्निकल जो डेली रूटीन में जो एक्टिविटी होती है उससे उनकी कैसी हेल्प की जा सकती है। अगर किसी को बोलने से संबंधित कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे स्पीच थेरेपी दी जा सकती है, कैसे उसको क्या बोलना है, किस तरह से उसको, यानी वो एक टेक्निकल तरीका जिससे वो उनकी हेल्प करता है। तो ये इस तरह से स्पीच थेरेपिस्ट होता है जो उनको इससे रिलेटेड यंग, चाहे वो इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसको ट्रीटमेंट दे रहा है, वो बड़े भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन को अडल्ट भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन या यंग पर कोई भी किसी को भी इस तरह की डिसेबिलिटी या इस तरह की लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, बोलने से संबंधित है, तो वहाँ पर जो स्पीच थेरेपी है तो वो काम आती है और स्पीच थेरेपिस्ट उसमें हेल्प करते हैं। वो डेली रूटीन में उनकी एबिलिटी जो है उसको डायग्नोस करके उससे अपने तरीके से वो किस तरह से उसको ट्रीटमेंट दिया सकता है वो ये जानते हैं और उसके साथ उनकी हेल्प करते हैं। और इससे नेचुरल है कि उसमें बिल्कुल डेफिनेट उसमें जो डिफरेंट डिसेबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, वो ठीक होते हैं, यानी जो उनकी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है, उसे सॉल्व करते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा ये नहीं कहा जा सकता कि 100% होती है, लेकिन वो जितना भी जिस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है स्पीच थेरेपिस्ट के द्वारा तो वो उनके लिए हेल्पफुल होता है, काम होता है और वो ट्रीटमेंट से ठीक होते हैं। ये था आपका स्पीच थेरेपी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।